अस्सलाम वालेकुम। हम तमाम व्यूअर्स को अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो है क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये क्या प्रोजेक्ट्स हैं और ये कैसे ट्रेड करती है। एक आम इंसान को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि अगर आप फिज़िकली देखें कि अगर हमारे यहाँ जो फसलें होती हैं और जब आपकी फसल हो जाती है तो उसको आप कहाँ पे लेके जाते हैं? ज़ाहिर बात है उसको की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए, अपनी फसल को फ़रोख्त करने के लिए आप गला मंडी का रुख करते हैं और वहाँ पे जब आपको एक अच्छी कीमत मिलती है तो आप उसको सेल कर देते हैं। तो ये एक जनरल फ़िनोमेना है जहाँ पे इसके पीछे जो कारफ़रमा अवामिल हैं वो डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन है। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में और उसकी मार्केट के साथ हम-आहंगी है, लोगों की ज़रूरत है, तो आपको एक अच्छा रेट मिलता है। और अगर डिमांड है, सीज़नल डिमांड है और वहाँ पे रसद में कमी है, तो वहाँ भी उसकी कीमत में इज़ाफ़ा होता है। तो दुनिया की जितनी भी मार्केट्स हैं, वो डिमांड और सप्लाई यानी तलब और रसद के असूलों के मुताबिक चलती है। अब जहाँ जिस तरह बहुत सारी मार्केट्स हैं, टेक्सटाइल की मार्केट्स है, वो प्रोडक्ट वहाँ पे सेल होती हैं। सीमेंट का सेक्टर है या दूसरे आप मवेशियों की मंडी में चले जाएँ तो वहाँ पे जानवरों का कारोबार होता है। इसी तरह डिजिटल जो एसेट्स हैं, उनका कारोबार जो है वो क क्रिप्टो करेंसी कहलाता है और वो डिजिटल मार्केट्स में होता है। अब समझने के लिए ये आपके पास ज़रूरी है कि ये कॉइन्स या टोकन्स क्या होते हैं बेसिकली। आम इंसान जो है या एक आम जो पैसा लगाने वाला है, उसके पास अभी डिजिटल मार्केट्स का इतना नॉलेज पाकिस्तान में नहीं है। हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, इन्फॉर्मेशन सुनते हैं और इन मालूमात की बुनियाद पे हम वहाँ पे जाते हैं, हम अपने पैसे लगाते हैं, जबकि हमें ना तो उन प्रोजेक्ट्स के मुतालिक कोई मालूमात होती है और ना हमें जो है वो आईटी से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इंडस्ट्री की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, ना उसके स्कोप का हमें कोई पता होता है। तो बुनियादी तौर पे ये है कि जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, ये डिजिटल एसेट्स हैं। वो तमाम कंपनियाँ जो अपनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स मार्केट्स में दूसरी कंपनीज़ को देते हैं या उनकी सर्विसेज़ वो जो हैं एक्वायर करती हैं, तो ये बुनियादी तौर पे इनका कारोबार है। वो प्रोडक्ट्स और वो सर्विसेज़ जो आईटी की दुनिया में सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में वो दूसरी कंपनीज़ को देते हैं और वो उसको एक्वायर करते हैं, ये बेसिकली डिजिटल एसेट्स कहलाते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। अब आप देखें, फ़र्ज़ करो अब पाकिस्तान में रिसेंटली एक कंपनी लॉन्च हुई है रेज़ोनिक्स। बहुत अच्छी कंपनी है जो हाइजीनिक रेज़र्स जो हैं वो सप्लाई करती है। अब यहाँ पे 3 किस्म की हम देखते हैं कि लोग अपना पैसा क्रिप्टो मार्केट्स में लगाते हैं। ये जो ये जो इनके कॉइन्स हैं या टोकन्स हैं, ये डिजिटल एक्सचेंजेस में ट्रेड होते हैं। इनकी ख़रीदो फ़रोख्त होती है। जब इनकी प्राइस बढ़ती है तो ज़ाहिर बात है आप कमाते हैं। इनकी प्राइस नीचे आती है तो आपके एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप यूँ ले लीजिए कि अब जो आजकल मशहूर एक्सचेंज हैं उनमें बिनांस है जहाँ पे मार्केट कैपिटलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा है। एट बीटीसी है, योबिट है, पोलोनिक्स है और हंड्रेड्स और थाउज़ेंड्स ऑफ एक्सचेंज हैं। वहाँ पे एक आपका ट्रस्ट वॉलेट होता है और एक एक्सचेंज के अंदर आपका उस एसेट का वॉलेट होता है जहाँ पे आप इसको रखते हैं। अब हम बात कर रहे थे रेज़ोनिक्स की। अब देखो 3 किस्म की ट्रेडिंग है। एक, हम बगैर सोचे समझे किसी अंदाज़े पे कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं, उसको रख लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा या नुकसान होता है, वो बेसिकली गैम्बलिंग कहलाती है। तो जो कि बिल्कुल इमैच्योर किस्म की इन्वेस्टमेंट है। एक होती है डे ट्रेडिंग। ये वो लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, वो देखते हैं कि अगर मार्केट एक मखसूस जगह पे ट्रेड कर रही है और मार्केट स्टेबल है किसी एक पॉइंट पे, तो वहाँ पे उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। एक अंदाजे पे होती है एक मार्केट में एक कॉइन की मूवमेंट कि ये फ़र्ज़ करो ₹10 से 12 पे चला गया था आज 24 घंटे में और अब वो आपको 10.5 का मिल रहा है, तो आप समझते हैं कि इस जगह पे लेके इसमें से आप कुछ पैसे कमा सकते हैं। एक तीसरी जो होती है वो होती है इन्वेस्टमेंट। वो लॉन्ग टर्म होती है, ये मैच्योर लोग होते हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उनको प्रोडक्ट का नॉलेज होता है, उस सॉफ्टवेयर कंपनी के मुतालिक नॉलेज होता है, वो उसके फ्यूचर को, मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं और उस बुनियाद पे वो अपनी आज इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अगर हम
इसको इतने अरसे तक रखें और मार्केट अच्छी चलती रही तो इसका क्या आपको रिटर्न मिल सकता है। ये बहुत मैच्योर किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है और ये साबित किया है वक्त ने। अभी चूँकि क्रिप्टो को एक दहाई का अरसा हुआ है मार्केट में ये डिजिटल एसेट ट्रेड्स कर रहे हैं, तो अभी इसने टाइम लेना है, ये अभी इर्तकाई मरहले में है और अगर ये वक्त के साथ इसने मज़ीद स्पेस ले ली तो पास्ट में भी हमने देखा है कि क्रिप्टो ने सबसे ज़्यादा रिटर्न लोगों को दिया है, लेकिन लोगों को चूँकि प्रोजेक्ट का नॉलेज नहीं होता तो उस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉसेस जो हैं वो नुकसानात उठाए हैं। अब ये है कि देखें, पाकिस्तान और बाहर की दुनिया की तनाज़ुर में आप देखते हैं तो वो बाहर की दुनिया जो है वो नॉलेज बेस्ड इकानमी है। अब हमारे यहाँ ये है कि अगर कोई बंदा अपना नाम लिखना पढ़ना जानता था तो वो खानगी के ज़ुमरे में आता था, जबकि अमेरिका में ये था कि एक बंदा अगर कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं जानता तो वो नखानदा कहलाता था। तो ज़ाहिर बात है उनको डिजिटल एसेट्स का और आईटी की दुनिया का, उनकी मालूमात का वो हमसे बेहतर इदराक रखते हैं। अब हम बात कर रहे थे रेज़ोनिक्स की। अब देखें, अगर फ़र्ज़ करो रेज़ोनिक्स अभी जो है नई कंपनी आई है और वो अपना एक टोकन इशू करती है कि अगर किसी ने हमसे हमारी फ़िज़िकल प्रोडक्ट लेनी है डिस्ट्रीब्यूटर ने, तो वो पहले हमारा टोकन लेगा, उसके बाद वो उस टोकन की पेमेंट हमें करेगा। जितने टोकन बनेंगे, जितनी ख़रीदारी की, तो हम उनसे अपना प्रोडक्ट रेज़र जो है वो हम सप्लाई करेंगे। अब देखें, वहाँ पे 2 किस्म के इन्वेस्टर आए, चूँकि एक नई कंपनी है, एक लोग ये देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो उसके साथ ख़रीदो-फ़रोख्त करते हैं। तो वो पहले जाके सेम इसी तरह है कि अगर आप डॉलर में कारोबार कर रहे हैं, आपने किसी को $1,00,000 पेमेंट करनी है तो आप अपना रुपया डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, उससे पैसा दे देते हैं। अगर आप डॉलर में कुछ कमाते हैं, उसको फिर मनी चेंजर के पास ले जाके आप उसे रुपए में तब्दील कर देते हैं। सेम यही तरीक़ाकार डिजिटल मार्केट में होता है। अब अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने 5 लाख की ख़रीदारी करनी है और अगर उसने रेज़ोनिक्स को 5 लाख रुपया देना है और 5 लाख का एक टोकन है, तो वो पहले 1 लाख टोकन ख़रीदेगा, फिर उसके बाद वो 1 लाख टोकन पेमेंट करेगा रेज़ोनिक्स को और वो उसे अपना प्रोडक्ट सप्लाई करेगा। अब एक इन्वेस्टर ये देखता है कि ये एक नई कंपनी है, पाकिस्तान में जिलेट और 2-3 और कंपनियां सिमिलर प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है। पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, ज़्यादातर आबादी नौजवानों पे मुश्तमिल है, तो वो देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड आए और जैसे-जैसे ये पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में इस कंपनी की सेल बढ़ेगी, तो इसका सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और इसका जो टोकन का रेट है वो ऊपर जाएगा। तो वो क्या करता है, वो आज उसमें इन्वेस्ट करता है और उसको होल्ड रखता है। जैसे-जैसे वो कंपनी मुल्क तूल व अर्ज़ में फैलती है, उसकी सेल इंक्रीज़ होती है, उसकी वर्थ बढ़ती है, तो इसके टोकन की प्राइस भी बढ़ जाती है। तो ये होते हैं मैच्योर किस्म के इन्वेस्टमेंट। तो आपने ये देखना होता है कि जब भी आपने पैसा लगाना है, आजकल इंटरनेट का दौर है, आपने उस प्रोजेक्ट को स्टडी करना है। एक कुछ कॉइन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखाते हैं और लोगों के पैसे 10, 20, 30 गुना बढ़ा देते हैं, लेकिन उसमें बहुत से लोग फँस जाते हैं। चूँकि वो कुछ ख़ास किस्म के इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं मखसूस, उसमें इतना ज़्यादा वॉल्यूम रूटीन से नहीं आता और वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। वो तो नीचे से तोड़ा-तोड़ा लेके पहले अच्छी ख़ासी ख़रीदारी कर लेते हैं, फिर जिस प्राइस पे उसको मिलती है वो ऊपर की कीमतों में ख़रीदारियाँ करते रहते हैं और औसत निकाल के वो निकल जाते हैं, जबकि ऊपर लेवल की प्राइसेस पे जब एक आम बंदा ख़रीदारी कर लेता है, तो जब मार्केट की प्राइस नीचे आती है एकदम से, तो वो उसमें फँस जाता है। तो आपने उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, आपने पहले देखनी है कि वो कितने एक्सचेंजेस में लिस्ट है। ये भी बहुत ज़्यादा अलमिया रहा है, डायलेमा रहा है कि लोग किसी कॉइन में इन्वेस्ट कर लेते हैं, वो सिर्फ़ किसी 1 या 2 एक्सचेंज में ही उनकी ट्रेडिंग हो रही होती है और जब वो एक्सचेंज के जो ऑब्लिगेशंस है उसको पूरा नहीं करते, शराइत व ज़वाबित को, तो वो डीलिस्ट हो जाते हैं और लोगों के पास वॉलेट में सिर्फ़ कॉइन रह जाते हैं या टोकन और वो उसको सेल नहीं कर पाते और ऐसे बहुत से मौक़ों पे हुआ है। तो आपने पहले तो उसकी रिसर्च करनी है कि वो कितने एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। अगर वो एक से ज़्यादा 15-20 अच्छे एक्सचेंजेस में 10 एक्सचेंज में लिस्ट है, तो इससे मुराद ये है कि अगर आप जिस एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं उसमें डीलिस्ट भी हो जाता है, तो आप अपने उस टोकन या कॉइन को दूसरे एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करके वहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। दूसरा, आपने प्रोजेक्ट की स्टडी करनी है कि वो प्रोजेक्ट क्या सर्विसेज दे रही है और उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है। मैं सिंपली आपको एक एग्जांपल दूंगा, फ़र्ज़ करो रिपल की। रिपल, अब ये लैब्स का कॉइन है, ये तकरीबन तमाम बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है और ब्लॉकचेन और इथेरियम के बाद इसकी अच्छी खासी मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है।
तो अब रिपल क्या करता है, ये बुनियादी तौर पर जितनी भी फ़ाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ हैं, फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये पेमेंट रीसेटलमेंट के लिए, रेमिटेंसेस के लिए और फ़ाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ के जितने फंक्शन हैं, उसके पीछे इनकी प्रोडक्ट, इनकी सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट्स वहाँ पे काम कर रही होती है। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा स्कोप है, चूँकि जब तक इंसान है तो फाइनेंशियल सिस्टम ने चलना है, तो रिपल की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ने चलना है। तो आपको इसलिए प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। फिर आपको ये देखना चाहिए कि उन्होंने टोटल कितने कॉइन या टोकन इशू किए हैं, टोटल कितने उनको ऑथराइज़ हैं और वो कितने जो हैं लोगों के हाथों में हैं, सर्कुलेट हो चुके हैं। तो आपको इन तमाम बुनियादी मालूमात लेनी चाहिए। उसके बाद जब मार्केट आप समझते हैं कि एक अच्छी पोजीशन पे है, तो आपने फिर वहाँ पे इन्वेस्ट करनी है। होपफुली आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। मज़ीद मालूमात, मज़ीद कॉइन्स के मुतल्लिक मालूमात, स्पेसिफ़िक प्रोजेक्ट के मुतल्लिक गाए बगैर हमारी वीडियो देखते रहिएगा और अपने नॉलेज को एनहांस करते रहिएगा। हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, बेल वाले आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस आपको मौसूल हों। थैंक यू।